अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मिराज हबीब। पीडीएम खे हिकु भेरो ॿीहर मुतहद करण लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। उन बाबति अॼु मुख़ालिफ़ धुर जे अॻुवाण क़ौमी असेंबली जे शहबाज शरीफ़ पारां सभिनी पार्टियुनि खे घुरायो वियो हो ऐं मुख़ालिफ़ धुर जे पार्टियुनि पारां शिरकत कई वई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे वफ़द जी क़यादत यूसुफ रज़ा गीलानी पारां कई वई ऐं पीडीएम में हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे बाज़ाब्ता तौर ते शामिल थियण जी दावत पिणु ॾिनी वई आहे। उन सां गॾोगॾु बजट में हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण जो फ़ैसिलो पिणु कयो आहे। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो इस्लामाबाद मां सीनियर सहाफ़ी तजनगार सिद्दीक साजिद साहब। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी बताइएगा, क्या आज जो अशाइया था उसमें क्या कुछ हुआ है और क्या खबरें सामने आ रही हैं? ये कोई लंबा चौड़ा अशाइया तो नहीं था। एक सवा घंटे में ये खत्म हो गया। यूसुफ रज़ा गिलानी, असद महमूद, शहबाज शरीफ ने तकारीर की है और खबर उसमें यही है जो आपने बता भी दी कि शहबाज शरीफ ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि पीपल्स पार्टी और ANP दोबारा PDM में वापस आएँ और इन दोनों जमातों ने यह कहा है कि वह अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद उनको जो है वो जवाब दे देंगे। और चूँकि फजल रहमान तो इसमें मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से फजल रहमान की सरबराही में जो 29 मई को PDM का सरबराही इजलास होने जा रहा है, उसमें तो पीपल्स पार्टी और ANP को इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ, उनकी ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी और ANP दोबारा PDM में शामिल हों। बाकी उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जब वो जेल में थे तो अपोजिशन की तमाम जमातों ने उनके हक में आवाज़ उठाई और डिशेज अच्छी थी। उसके अलावा तो कोई इस किस्म की नहीं, क्योंकि जो तकारीर भी की गई उस तकारीर में हुकूमत की जो मुआशी कारकर्दगी है उसको तनकीद का निशाना बनाया गया। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और इस हुकूमत की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का जो है निशाना बनाया गया। अच्छा सर जी, इसमें थोड़ा सा ये बताइएगा, जो 29 तारीख को इजलास होना है PDM का, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को जैसे आपने बताया कि दावत नहीं दी गई, तो क्या आपके पास खबरें मौसूल हो रही हैं इस हवाले से? क्या दावत दी जाएगी या फिर शरीक होंगे ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? दूसरा साथ में ये भी बताइएगा कि क्या अब जो हम देख रहे थे मरियम नवाज की एग्रेशन वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुकी है और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी को अब शहबाज शरीफ साहब ही देखेंगे? जी बिल्कुल, ये सही बात है। नून जो मरियम नवाज हैं वो जो पॉलिसी मैटर है नून लीग के, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही, बल्कि शहबाज शरीफ इन सारे मामला को देख रहे हैं, काफ़ी मुतहरक हो गए हैं। और आज जो इशाइया हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी और बाकी दोस्तों ने यही खुशी का इजहार किया है कि अच्छी बात है कि शहबाज शरीफ दोबारा पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए एक्टिव हुए हैं और उनके साथ डील करना आसान है। और शहबाज शरीफ ने एक बड़ी बात यही कही कि हमें इदारों के साथ टकराव की नहीं, मुफाहमत की पॉलिसी के तहत आगे बढ़ना है। तो वो उस बयानिए से कतई तौर पर मुख्तलिफ है जो मरियम नवाज का है। तो इससे सूरत हाल जो है वो वाज़ेह जो है वो हो जाती है। जहाँ तक 29 का सवाल का था, तो अभी तक तो ANP और पीपल्स पार्टी को चूँकि दावत नहीं दी गई कि वो इस इजलास में शिरकत करें, क्योंकि PDM के जो सरबराह हैं फजल रहमान हैं, सेक्रेटरी जनरल शायद का कानवासी हैं, और दोनों को जो इन्विटेशन है वो भिजवाया ही नहीं गया। तो इस वजह से आज जो शहबाज शरीफ ने दावत दी है दोनों को, वो तो बतौर अपोजिशन लीडर दी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के सदर के, तो अभी अगर वो दावत देते भी हैं तो उस हवाले से फिर कोशिश करेंगे कायल करने के मौलाना फजल रहमान को, वो दोनों को बुलाएं। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा, ये हुआ है कि अभी ख्वाहिश है कि लॉन्ग मार्च किया जाए और उसकी ये भी ख्वाहिश है कि इस्तीफे दिए जाएं, इस पर कोई आज बातचीत हुई है? और अगर पीपल्स पार्टी ज़ाहिरी तौर पर PDM से इस मामले के ऊपर अलग हुई है तो क्या नून लीग इस पर कम से कम तैयार है? नहीं, इसके ऊपर कोई बात नहीं। ये बिल्कुल इसके हुकूमत की मुआशी जो पॉलिसीज है उसके ऊपर बात होती रही और आखिर में यही शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि तमाम जो जमातें यहाँ पे मौजूद हैं PDM में जो शामिल हैं वो दोबारा मुत्तहिद का मुकाबला करें और जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाए मिलकर बनाई जाए। लेकिन लॉन्ग मार्च के हवाले से, इस्तीफों के हवाले से जो कंट्रोवर्शियल इशूज चल रहे हैं, तो वो ज़ाहिर सीनियर क़यादत की सतह पर डील हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते शहबाज शरीफ पारां अॼु हुकूमत ख़िलाफ़ मुख़ालिफ़ दुर्जे पार्टियुनि खे हिकु भेरो ॿीहर गॾु करण जी कोशिशि कई वई ऐं PDM में शामिल थियण जी दावत पिणु ॾिनी वई आहे। उन सां गॾोगॾु PDM जो इजलास 29 तारीख़ ते थियणो आहे, जंहिंमें बाज़ाब्तो तौर ते हिन वक़्त ताईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे ऐं ANP खे उन जी दावत नाहे ॾिनी वई। PDM टुटण जो वॾो सबबु इस्तीफ़ाउनि ऐं लॉन्ग मार्च खे कैंसिल करण वारो मामिलो हो, जंहिंखां पोइ मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून हिक ॿिए ख़िलाफ़
बयानबाज़ी बि कंदा आया। हिन वक़्तु हुकूमत जे लाइ जिते इहो चैलेंज नज़र अचे पियो थो, उते मुआशी सूरत हाल बि हुकूमत जे लाइ तमामु वॾो चैलेंज आहे। इन खां पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं पाणी जी खोट बाबति। हिते वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु अचो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार। हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां। मुल्क में मुआशी सूरत हाल हुकूमत लाइ सभ खां वॾो चैलेंज बणियल आहे। हीअ हुकूमत अवाम खे रिलीफ ॾियण में नाकाम रही आहे। उन दौरान पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स पारां मईशत जा अंग अखर जारी कया विया आहिनि, जंहिंमें इहो ॿुधायो वियो आहे त हलंदड़ महीने GDP ग्रोथ 3.94 रही आहे। अचानक सां मुआशी सूरत हाल में एतिरी बहितरी जी ख़बर ते केतिरा ई सवाल उथनि था, जंहिं ते नून लीग पारां बि नंबर टेम्परिंग जो इल्ज़ाम हयो वियो आहे, जॾहिं त मुल्की मुआशी माहिर बि उन ते हैरान ऐं परेशान आहिनि त अचानक IMF ऐं वर्ल्ड बैंक जी अॻकथी खां बि वधीक ग्रोथ कीअं थी आहे। 2 हफ़्ता अॻु वज़ीर ख़ज़ाना थींदड़ शौकत तरीन पारां क़ौमी असेंबली जे नाणे बाबति स्टैंडिंग कमेटी में इहो ॿुधायो हो त मुल्की मईशत जो को रुख़ नज़र नथो अचे। संदसि चवणो त ग्रोथ में वाध न थी त मुल्क जो अलाई हाफ़िज़ आहे। उन खां अॻु हिन हुकूमत पारां खयल कर्ज़नि ऐं वापसि कयल कर्ज़नि बाबति बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते वफ़ाक़ी वज़ीर तोड़े वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ग़लति अंग अखर जारी कंदो रहियो आहे, जंहिंमां वाज़िह आहे त अगरि अंग अखर ई ग़लति हूंदा त मईशत बाबति पॉलिसी कीअं ठही सघे थी। जंहिं ते काल्ह प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान शौकत तरीन पारां इहो ॿुधायो वियो त केतिरनि ई शोबनि में बहितरी आई आहे, जंहिं सबबि GDP वधी आहे। हिन हुकूमत मजमूई तौर ते शौकत तरीन चोथों वज़ीर ख़ज़ाना आहे। उन पारां कुझु ॾींहं पहिरियां जंहिं मईशत बाबति इहो बि ॿुधायो वञे त का बि मईशत जो जेको रुख़ आहे उहो असांखे नज़र न पियो अचे। अचानक सां एतिरी बहितरी कीअं आई, कहिड़नि शोबनि में आई, इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। प्रोग्राम में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां। असांखे इन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए ज्वाइन किया है मुआशी माहिर हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, अब जो आदादो शुमार सामने आ रहे हैं ये बताया जा रहा है कि 3.95 तक GDP गई है और इसके लिए फिर ये बताया जा रहा है कि सनअती इदारों में बेहतरी आई है, कंस्ट्रक्शन पैकेज देने की वजह से कंस्ट्रक्शन शोबे में भी बेहतरी आई है और बाहर से भी इतना पैसा आ गया है कि अचानक से GDP ग्रोथ इतनी बढ़ चुकी है। हालांकि IMF ये कह रहा है कि जो इस साल रहनी है ग्रोथ वो 2.9 है और उसके अलावा स्टेट बैंक ने यह कहा था कि 3 पॉइंट होगी। ये क्या हो रहा है मुल्क में मईशत के साथ, ये क्या टेम्परिंग हो रही है? देखिए, ऐसा है कि जो पिछले 2 साल गुजरे हैं उसमें तो हमारी मईशत की शरह नमू 0.75% थी, जो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सुस्त तरीन का थी। इस साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ये है कि सारी दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है 2 वजूहात की बिना पर। एक वैक्सीनेशन बहुत लगी, पाकिस्तान में भी लगी और बाहर भी लगी। दूसरी ये था कि तबाही से बचाने के लिए दुनिया भर में इक़्तिसादी पैकेजेस दिए गए और पाकिस्तान में भी दिए गए। ये पहले आप जो अगले साल बरकरार नहीं रहेंगे तो जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं तो आप 3.94 की जब आ रही है तो साथ में ज़रा ये बता दें कि जो आलमी इदारे ये कह रहे हैं कि भारत की जो है वो ग्रोथ रेट 12.4% होगी, क्योंकि एक्टिविटी दुनिया में बढ़ रही है। तो जो मुल्क तबाह हुआ है, जहाँ 4-4 लाख आदमी एक दिन में जो है आप देख रहे हैं कि वो शिकार हो रहे हैं, जहाँ मोदी की मनहूसत है जो कुछ वो मुल्क में कर रहा है मुसलमानों के साथ और दुनिया के साथ, अगर भारत में 12.4% का प्रोजेक्शन सारी दुनिया का है और बांग्लादेश का है 6.8% और हमने थोड़ा सा बढ़ा के 3.94 बताया है, ये इन्होंने बढ़ाकर बताया है। असल में उसकी वजह ये है कि चूँकि महंगाई बढ़ रही थी और हुकूमत की पोजीशन ख़राब थी तो उन्होंने उसको किया है थोड़ा बड़ा। लेकिन ये बता दें कि ये तो 6 से 9 महीने के आदाद शुमार हैं, अभी तो मई की फिगर्स ही आपके पास नहीं आई हैं, अभी तो जून शुरू ही नहीं हुआ है। ये एक प्रोविजनल एस्टिमेट है, प्रोविजनल एस्टिमेट जो उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा के बता दिया है। लेकिन दुनिया जो कह रही है ये मेरे ख्याल से 3% के करीब हो जाएगा। लेकिन अगर ये 3% हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि पहले 3 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो ग्रोथ एवरेज ग्रोथ होगा वो होगा 1.6%। ये पाकिस्तान की तारीख का अगेन बदतरीन होगा। तो इन हकाइक को सामने रखें,
मगर एक हकीकत और मैं आपको बता दूं, जो सारी दुनिया में यही बात हो रही है, IMF भी कर रहा है, वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है, कि जो कुछ मराहत आपने इस साल हमने दे दी या दुनिया ने दे दी, वो अगले साल बरकरार नहीं रह सकती। ये तो एक हंगामी बुनियाद पर था ना। तो लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा मराहत दे दी गई हैं। जैसे आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन के शोबे को कहा कि जनाब चोरी डाके का पैसा वहाँ लगा दें, लग गया। लेकिन साथ में आप ये भी देखें कि जो हालात थे, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र भी करना चाहिए, हमारा ही मुल्क है, हुकूमत को खाली थोड़ी तो नहीं कि मुझे हुकूमत की मुखालफत नहीं करनी, मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क है। 73 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आ गई, 73 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेज इस मुल्क में आ गई 3 साल में। अगर ये सही तरह से मैनेज होता तो ये तो 8 से 10% होना चाहिए था। लेकिन मुझे जो परेशानी है, जो दुनिया कह रही है, IMF भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि ये अगले साल इतनी ग्रोथ, इतना आपकी रेमिटेंसेज नहीं आएंगी। ये तो चूंकि लोग पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं कर रहे, UAE वाले, दूसरे सऊदी अरब वाले, वो कैश जो लाया करते थे, वो कैश अब बैंकों के थ्रू आ रहा है। पहले या नकद लाते थे, कैश करा लिया करते थे। दूसरा ये था कि आप देखिए, जब पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ी, 11%, तो जो बेचारे हमारे पाकिस्तानी भाई थे, उन्होंने अपने ख़ानदान को ज़्यादा रुपया भेजा। तीसरा ये कि काम और गंदा शुरू हो गया है कि जो काला चोरी का पैसा है वो ज़्यादा जा रहा है हुंडी हवाले के ज़रिए, और पाकिस्तान वापस आ रहा है। और हमारा 131 सेक्शन 4 है कि ख़ास अमाउंट से ज़्यादा FBR के अलावा कोई नहीं पूछ सकता, ना ISI पूछ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। जो इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं, ज़ाहिर है कुछ चीज़ों का हवाला आपने भी दिया, हमने देखा IMF की तरफ से हमें जो पैसे वापस करने थे उसमें रिलीफ मिला, काफ़ी कर्जे मिले कोविड की सूरत हाल के दौरान। पर अगर देखा जाए 2 हफ्ते पहले यही जो नए हमारे वज़ीर ख़जाना साहब आए, वो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में ये बात कर रहे थे कि अगर मईशत की कोई सिमत नज़र नहीं आ रही, अगर GDP ग्रोथ नहीं बढ़ी तो इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है। फिर ये अचानक से ऐसा क्या होगा? दूसरा ये कि ये बताइएगा कि वर्ल्ड बैंक एक जो बता रहा है हमें, और स्टेट बैंक जो बता रहा है हमें, जो IMF बता रहा है, उससे अचानक से इतनी ज़्यादा GDP ग्रोथ हो जाना, ये ज़ाहिरी तौर पर आपके लिए तशवीशनाक नहीं है कि इसमें जो नंबर्स हैं वही गलत बताए जा रहे हैं और इस पर ही पॉलिसियाँ बनेंगी? नहीं, देखिए, जो मैं आपसे पहले अर्ज कर दूं, शौकत तरीन ने ये नहीं कहा था। शौकत तरीन ने जो कहा था कुछ दिन पहले, वो ये कहा था कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अल्फाज जो मैं बता, अल्फाज थे, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये TV चैनल पर कहा था, ये अखबार में गलत नहीं छपा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और इसकी मईशत की सिम दुरुस्त नहीं है, और इसको ठीक करने में 4-5 साल लगेंगे। अगर ये उनके अल्फाज उन्होंने बड़े TV चैनल पे कहे थे, जो सारी दुनिया ने सुने, और जो एंकर ने ट्वीट कर दिया कि जी मुझे ये कह दिया है, अब अगर उसके बाद वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो पाकिस्तान की मईशत बहाल हो चुकी थी तहरीक इंसाफ ने, वो तो पेंडेमिक की वजह से ख़राब हुई। हालांकि पेंडेमिक की वजह से बेहतरी आई है, तो ये तो साख तो ख़त्म हो गई ना, फिर क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो गई ना। आप क्या बात कर रहे हैं यार? कभी आप कहते हैं कि तबाह मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर आप कहते हैं कि जी मईशत तो ठीक कर दी थी, वो तो ये तो साख तो ख़त्म होगी। लेकिन हमारा मुल्क है, हमें अपना देखना है, हुकूमत तो आती जाती रहती है, हमें और आपको इस मुल्क में रहना है। तो मैं ये समझता हूँ कि 3% ग्रोथ रेट हो जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसकी वजह जैसे आपने खुद ये भी बता दिया, IMF ने आपको 1.4 अरब डॉलर दे दिया। मैंने आपको बताया 3 साल में 73 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आ गई। G20 ने कहा कि जी अभी आप पैसा वापस ना करें, बाद में कर दें। लेकिन जो चीज़ें छुपा रहे हैं, हमारी कौम को पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने क्या तमाशा किया है। जब ये हमारे शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि अभी उन्होंने कहा है, आपने पढ़ा होगा कि जी वो तो पिछले जो हमने शराइत तय की थी IMF से, वो बहुत हाश थी, बहुत हाश थी। तो भाई ये शराइत तो तय की थी जो है वो रजा बाकर ने, तो जरा पार्लियामेंट में बुला के उनसे पूछ तो ले कि जी उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये क्या तमाशा किया है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हाश थी। फिर उन्होंने ये कहा कि 2009 में जो हमने की थी वो इससे बेहतर थी। अरे भाई, जब 2009 में आपने की थी तो आपका ग्रोथ रेट तो 0.4% था गिर के, और आपका इन्फ्लेशन तो 17% था। तो फिर वो क्या हो गया था। लेकिन मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हुआ क्या है, जो तमाशा क्या हुआ है, ये बड़ी संजीदा गुफ्तगू है। हमारे मुल्क में गरीब का रोने वाला कोई नहीं है। स्टेट बैंक ने ये किया है कि जो 11.25% मिल रहा था
2 करोड़ से ज्यादा लोगों को फरवरी 2020 में 11.25% मुनाफा मिल रहा था बचत खातेदारों पर। स्टेट बैंक ने क्या किया कि आईन पाकिस्तान की शेख 3 को तोड़ दिया, आईन किया पाकिस्तान और जो है बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस की शेख जो है वो 40A को तोड़ दिया, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस की शेख जो है 26A4 को तोड़ दिया, और ये उसकी जो शरह नमू 11 जो शरह मुनाफा था 11.25% फरवरी 2020 में, वो जुलाई 2020 में कर दिया 5.5%, और आज भी 5.5% है। 500 अरब रुपए आपसे इन गरीबों से खींच लिया, और उसको बोरोर्स को ये कहा कि आपका तो इन्फ्लेशन तो 11% है, तो जो 100 रुपये आप लेते हैं वो तो 111 वैसे ही हो जाएगा, मगर आप 107 पर, आपने उनको 7% है ना। तो ये तमाशा अगले साल तो नहीं होगा, ये तो आप नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जिनके पास इख्तियार है, पेंडेमिक के ज़माने में भी वो अपना मुफाद देख रहे हैं, इन लोगों का नहीं देख रहे, ठीक है। तो ये जो कुछ हुआ है 3% होगा, ये अगले साल बरकरार नहीं रहेगा। मगर ये भी आप मत छुपाइए कि इस साल हमारा बजट खसारा, करंट तिजारती खसारा जुलाई से अप्रैल तक $4 अरब बढ़ गया। ये छुपा रहे हैं। स्टेट बैंक ने फिगर दे दी है कि ये जो हनीमून खत्म हो गया, ये जो कह रहे हैं ना करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा सरप्लस हो गया, स्टेट बैंक ने लिख के दिया है कि अगले साल ये $4.5 अरब मनफी होगा, नेगेटिव होगा। तो ये तो बुरान की कैफियत हो जाएगी जो 2016 में भी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कल जो शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि कोशिश होगी कि नए टैक्स आवाम पर ना लगें, और उन्होंने ये भी बात की है जो पीटीआई ज़ाहिर शुरू के दिनों में करती थी, और जब मैनिफेस्टो से लेकर इलेक्शन कैंपेन में कि मुल्क में ऐसी कोशिशें की जाएंगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उसके लिए कोशिशें होगी। ये हुकूमत आने वाले बजट में रिलीफ ही रिलीफ होगा आवाम को। इससे आप कितना एग्री करते हैं? देखिए, बात ये थी कि ये तो सियासी बात कर रहे हैं, मगर मैं एक बात आपसे कह दूं कि इमरान खान साहब ने ये फरमाया था, तहरीरी मौजूद है, जो 10 नुकाती एजेंडा था कि इख्तिदार में आने के 100 रोज के अंदर हम आधार पर मबनी टैक्स की पॉलिसी नाफिज कर देंगे, 100 दिन के अंदर, ठीक है। यानी हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो जब ये लगेगा तो जीएसटी कम हो जाएगा, तो पेट्रोलियम लेवी 0 हो जाएगा जो भत्ता है। अगर ये कर दें बजट में, तो ये 5,900 अरब नहीं आएंगे, 8,000 अरब आएंगे, जो इमरान खान साहब ने कहा 8,000 अरब। मगर मैं आपको एक टेस्ट केस कर रहा हूँ। देखिए, मैं तो आपको पता है, आदत है कि मैं रिसर्च पे बात करता हूँ। अगर ये उन्होंने 100 दिन के अंदर कहा था, अभी तक नहीं किया, अब ये कहते हैं जी हम अगले साल ये कर देंगे कि बिजली के नर्ख भी नहीं बढ़ाएंगे, तो एक काम कर दे, मई के महीने में, अभी तो टाइम है ना, इसी का वफाकी काबीना से ये पास करके दिखा दें एक जुमला कि जनाब 100 दिन का वायदा किया था वो तो हमने नहीं किया, अगले बजट में कर देंगे। अगर ये वफाकी काबीना कर दे, एक बात मैं आपसे बता रहा हूँ, तो सब कुछ हो जाएगा। मगर मैं आपसे बता रहा हूँ, इमरान खान साहब खुद भी तैयार नहीं है इसके लिए, वो तो काबीना भी तैयार नहीं है, पंजाब की काबीना भी तैयार नहीं है, और केपी की काबीना भी तैयार नहीं है जो इनके कंट्रोल में है। तो जब आप वो नहीं कर रहे, तो फिर ये दावे क्यों कर रहे हैं कि जी हम आवाम पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, हम टैक्सों की आमदनी बढ़ा देंगे, हम बिजली के नर्ख नहीं बढ़ाएंगे। भाई ये सब कुछ हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है, मगर वो करो तो सही ना पहले। आप करो या मत करो, कम से कम काबीना से पास करके तो दिखा दे। मैं बहुत जाहिर तौर पर वो आवाम के सामने चीज़ें आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जाहिर तौर पर ये हुकूमत जिते सियासी तौर पर अपोजिशन इन हुकूमत के परेशान कयो, तो उते मुआशी सूरत हाल सब खां वॾो चैलेंज इमरान खान लाइ हिन वक़्त ताईं बणियल आहे। जेके शयूं साम्हूं ॾिनियूं आहिनि, अंग अखर साम्हूं आया आहिनि, उन्हनि में टेम्परिंग जो इल्ज़ाम वाज़ तौर ते लॻे पियो, ऐं उन बाबति हुकूमत जेके शुरूआती तौर ते अंग अखर आहिनि उन्हनि में आवाम खे इन्हनि शयुनि में कोशिश करे पई त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां इहो इमेज बहितर वञे, त हुकूमत मुआशी सूरत हाल खे बहितर करण लाइ कोशिश आहे, पर जेका सूरत हाल आहे उनजे उबतड़ नज़र अचे। इन करे पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं सिंध में क़बाइली तकरारनि जे हवाले सां उत्तर सिंध में अमन अमान जी सूरत हाल जेका ख़राब थी आहे गुज़िरियल केतिरी, उन वक़्त ब्रेक जो असां करे
प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं। सिंध में पाणी जी खोट जे हवाले सां इरसा कोटड़ी खां हेठि पाणी छोड़ करण जी मुखालफ़त करे छॾी आहे। सिंध तरफ़ां पाणी जी खोट ख़िलाफ़ सख़्त एहतिजाज कयो पियो वञे। सिंध में पाणी जी खोट मुसलसिल बरक़रार आहे, जंहिं ख़िलाफ़ सॼी सिंध में एहतिजाज पिणु थिया आहिनि, जंहिं मां हिन भेरे लॻे थो त ख़रीफ़ जे फसल खे बि कापारी धकु लॻंदो। न रुॻो ज़रई शोबे सां लाॻापियल माण्हू पर सॼो सूबो बि मुतासिर थी सघे थो। अॼु पाणी मामलनि बाबति क़ौमी असेंबली जी स्टैंडिंग कमेटी जो अहम इजलास थियो, जी चेयरमैनशिप नवाब यूसुफ टालपुर कई, जंहिंजी सरबराही में थियल इजलास दौरान सिंध तरफ़ां पाणी खोट जूं दाहूं बि कयूं। इरसा चेयरमैन राव इरशाद जो चवणो हो त इरसा टेलीमेट्री तहत पाणी जी विर्छ ते राज़ी आहे। वापडा PC1 तैयार कई आहे, जेका इरसा मंज़ूर करे वापसि मोकिले छॾी आहे। पाणी वसीलनि बाबति ज्वाइंट सेक्रेटरी महर अली शाह चयो त टेलीमेटर लॻणो आहे या वापडा जी तैयार कयल PC1 ते सिस्टम में लॻे। ड्राफ्ट सूबनि ॾांहुं मोकिलियो वियो आहे। उनजो वधीक चवणो त पहिरियों टेलीमेटर निज़ाम 2005 में लॻो हो, 2015 में उहो बंदि थी वियो हो। हाणे 24 साइटुनि ते हिक ई वक़्त में टेलीमीटर निज़ाम लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। पहिरें मरहले में 7 मॉडल साइट ते टेलीमीटर निज़ाम तय कयो वियो आहे। इरसा में सिंध जे मेंबर ज़ाहिद जोणे जो चवणो त गुडू वटि 39% ऐं कोटड़ी वटि 60% पाणी जी खोट आहे। सिंध जे मेंबर पाणी बाबति ब्रीफिंग में इरसा सेक्रेटरी खां पुछंदो रहियो, जंहिं ते MNA ख़ालिद मक्सी मथस टोक कंदे इहो बि चयो त तैयारी करे अचो त ईअं छो करणो पए। इरसा चेयरमैन जो वधीक चवणो हो त जंहिं कमेटी रोज़ानो 5000 क्यूसिक पाणी जी सिफ़ारिश कई, उन डैम खे तामीर करण जी बि सिफ़ारिश कई, जंहिं ते इख़्तिलाफ़नि सबबि अमल न थी सघियो आहे। उन करे डाउन स्ट्रीम कोटड़ी वटि पाणी छोड़ रोकियो वञे। सिंध में पाणी जी सख़्त खोट बरक़रार आहे। सूबो 44% पाणीअ जी खोट जो शिकार आहे। गुडू बैराज ते 39.5% खोट आहे। सखर वटि 37 ऐं कोटड़ी वटि 60% खोट बरक़रार आहे। पाणी जी खोट सबबि कोटड़ी खां हेठि रुॻो पीअण लाइ सिर्फ़ 200 क्यूसिक पाणी जो छोड़ कयो पियो वञे। बदीन, ठठे ऐं सुजावल ज़िलनि में पाणी अणलभ आहे। 91 वारे ठाह तहत समुंड खे अॻिते वधण खां रोकण लाइ साल में 10 मिलियन एकड़ फुट पाणी जो छोड़ ज़रूरी हुअण बावजूदि समुंड ताईं पाणीअ जो छोड़ बंदि आहे। जॾहिं त इरसा इन सॼे मामले ते बार बार इहो पई ॿुधाए त कोटड़ी में पाणी छॾण सां पाणी ज़ाया थिए पियो। सिंध में पाणी जी मुसलसिल खोट बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए ज्वाइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि, MNA आहिनि, ऐं उन सां गॾु गॾु पाणी बाबति क़ौमी असेंबली जी स्टैंडिंग कमेटी जा चेयरमैन आहिनि नवाब यूसुफ टालपुर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाब साहब, वॾी महिरबानी अवां जी प्रोग्राम में ज्वाइन करण जे लाइ। ॿुधाइजो, जेका हींअर असांखे पाणी जी खोट नज़र अचे पई, छा मौसमी हालतुनि जे करे को असर पियो आहे? विर्छ जेका आहे उहा मुनसिफ़ाणी न थी आहे, चोरी थिए पई, या असल मामलो कहिड़ो आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु असांजी मीटिंग थी, एट लेंथ मीटिंग थी, काफ़ी हुन में हीटेड डिस्कशन्स भी थियूं। इरसा भी पंहिंजो पॉइंट ऑफ व्यू ॾिनो, ऐं पंजाब जे तरफ़ां पंजाब जो इरिगेशन मिनिस्टर भी हो, इरिगेशन सेक्रेटरी भी हो, ऐं उन सां गॾु जेको DG ऑपरेशन आहे उन्हनि जो उहो भी हो। पूरी टीम हुई। ऐं अफ़सोस सां चवणो थो पए, हितां सिंध मां न को सिंध जो मिनिस्टर हो, न को सिंध जो एग्रीकल्चर पंहिंजो इरिगेशन सेक्रेटरी हो, हुनजो को एडिशनल सेक्रेटरी ग़ालिबन हो। त जेसि ताईं पंहिंजो केस सिंध उन मज़बूती सां न रखंदी, त मूंखां सवाइ ॿिया जेके मेंबर आहिनि, या कमेटी 21 मेंबरनि जी आहे, त उन्हनि खे काहिल करण जे लाइ मुंहिंजो त कमु कोन्हे। आई एम द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। मूंखे त रूलिंग्स ॾियणियूं हूंदियूं आहिनि, त हू पंहिंजे उन सिलसिले जे लाइ पंहिंजी ॻाल्हि कंदा आहिनि, ॻाल्हि रखंदा आहिनि, भेड़ो खाईंदा आहिनि। पर न हुआ त पोइ हुननि जो कमु तक़रीबन मूं काफ़ी जेको इरसा जो नुमाइंदो आहे, सिंध जो रिप्रेज़ेंटेटिव, उन खां वरितो। मीटिंग में शिरकत लाइ चयल हुयो सिंध जे इरिगेशन मिनिस्टर सेक्रेटरी सभिनी खे? बिल्कुलु चयल बि हो, नोटिस बि मोकिलियल हो, ऐं इहो बि इंफॉर्म कयल हो त या वीडियो ते बि तव्हां करे सघो था, अची नथा सघो इस्लामाबाद त वीडियो ते बि करे सघो था। उन बावजूदि न कई, बाक़ी ॿियनि सूबनि जा सभु इरिगेशन मिनिस्टर ऐं सेक्रेटरी मौजूदु हुआ? हो, पर्टिकुलरली पंजाब जो मिनिस्टर भी हो, ऐं उन्हनि ठीकु ठाक नमूने सां पंजाब जो केस रखियो हुते। सेक्रेटरी इरिगेशन हो उन बि, ऐं उन सां गॾु जेको DG ऑपरेशन आहे उनजो उहो बि वॾो सूबो आहे। बहरहाल, कमिंग टू दी पॉइंट, इहा ज़ेरे गौर ॻाल्हि आई जेका तव्हां ॻाल्हि कई, त डाउन स्ट्रीम कोटरी
हुअणु खपे 5000 क्यूसेक्स, जंहिंमें पंजाब जो मौक़िफ़ इहो हो त असां जेको पाणी ॾियूं पिया उन में इहो सिंध ते डिपेंड करे थो त उन पाणी खे कहिड़े नमूने यूटिलाइज़ करे। ऐं उन्हनि चयो त सिंध 30% खां जी खोट ॾेखारे पियो, जॾहिं की हुननि जी रनिंग एॾी वॾी बि न आहे। पंजाब जी खोट जेका अचे थी पाणी पहुचण ताईं सां सिर्फ़ु 6 सैकड़ो थी अचे ऐं सिंध जी खोट 30 सैकड़ो थी अचे, इहो पाणी केॾां थो वञे। हालांकि हुननि खे उहो मूंखे ॿुधाइणो ई पियो उन्हनि खे, हिकिड़ो त मुंहिंजो मथां खां वठी डाउन स्ट्रीम गिदू ताईं लिफ्ट पंप्स लॻल आहिनि। ॿियो इहो त हिते 55,000 एकड़ आहे ज़मीन जेका इन ई पाणी ते आबाद थिए थी, जेको बि इन्हनि पाणी जे लॉसिस में वञे थो। बहरहाल इन ते काफ़ी बहस मुबाहिसो थियो ऐं उन खां पोइ फ़ैसिलो कयो वियो त पाणी खे जी मक़दार खे ॾिसण जे लाइ हिकिड़ो त टेलीमीटर सिस्टम ते असां कमु कयूं पिया, जेको हू लॻाईंदा पर उन में कुझु वक़्तु लॻंदो। तेसीं ताईं मां हिकिड़ी कमेटी उते जोड़ी त भई सिंध जी इरीगेशन मिनिस्ट्री, पंजाब जी इरीगेशन मिनिस्ट्री, इहे ॿई मिनिस्ट्रीज़ अलॉन्ग विद इरसा इहे मूव कनि मथां खां वठी डाउन स्ट्रीम वठी अप टू कोटरी, त जेके कुझु ही चवनि पिया ॿ ॻाल्हियूं, हिकिड़ी ॻाल्हि त लॉसिस जेके आहिनि से एतिरा कीअं था थियनि, ॿियो इहो पिया चवनि त भई जेका रीडिंग सिंध ॾिए पई बेराजिस जी उहा ग़लति आहे। मुंहिंजो उहा बि मापे वठंदा ऐं हीअ बि ॾिसी वठंदा त इहा कमेटी हुजे जेका कमेटी ॿिन्ही इरीगेशन मिनिस्ट्री सां वाबस्तो हुजे। सभु कंहिंखे पंहिंजो हक़ु खपे पाणी जो। असां नथा चाहियूं त पंजाब जो हिकिड़ो फुड़ो बि पाणी जो असां वठूं, पर 1991 जे एकॉर्ड जे तहत असांखे जेको असांजो हिसो थिए थो सिंध जो, सिंध जो हिसो सिंध खे मिलणु खपे। छाकाणि त सिंध में हींअर वॾी रिज़ेंटमेंट आहे, जॾहिं पाणी घणो मक़दार में हूंदो आहे त घटि कंफ्लिक्ट्स थींदियूं आहिनि। हींअर चूंकि पाणी घटि आहे त उन में काफ़ी जेके डिस्प्यूट्स आहिनि जेके थियनि पिया ऐं पाणी जी तमामु घणी शॉर्टेज थी वई आहे। ऐं चवनि इहो पिया त इरसा पाणी रिलीज़ न पियो करे ऐं जेको रिलीज़ करे पियो उन में सिंध सां ॿिया ख्याई पियो करे ऐं पंजाब खे वधीक पाणी पियो ॾिए। सो ही कमेटी जॾहिं इहा निकिरंदी ईंदी त इहा हिकिड़ा त लॉसिस बि ॾिसंदी ऐं डाउन स्ट्रीम कोटरी ताईं ईंदी, जेको हिसो मिले थो त छो 5000 क्यूसिक्स नथो पहुचे, सिर्फ़ु 400-500 क्यूसिक्स पाणी पहुचे थो। सर, इहा कमेटी कॾहिं कमु कंदी, केसि ताईं अव्हांखे रिपोर्ट मिलंदी, ऐं टेलीमेट्री सिस्टम बाबति ॿुधाइजो त उहो कॾहिं खां ऑपरेशनल थींदा या लॻाया वेंदा? टेलीमेट्री सिस्टम हिननि हिकिड़ो हयो हो 2005 में, जेको 15 में नाकारा थियो, जेको नाकारा थियो ऐं उन खे असांजी कमेटी ई चंद साल पहिरीं मौजूदु असेंबली में न, पोइ असेंबली में आउं ॿिन्ही जो मेंबर हुउमि कमेटी जो, स्टैंडिंग कमेटी जो जेका वाटर रिसोर्सिस जी आहे, असां ई रद्द करायो त इहो ओसी ताईं नथो थी सघे टेलीमेट्री सिस्टम जेसि ताईं तव्हां समूरनि प्रोविंसिस खे गॾु विहारे कंसेंसस डेवलप नथा कयो। मुंहिंजो लोअर रिपेरियन बि सिंध, दाऊं बि सिंध पई करे ऐं तव्हां जेके टेलीमेट्री सिस्टम पिया आणो सो बि सिंध सिंध वारनि में पिया आणो। विराज तव्हां इन खे आणो, मथे बि आणो, हेठि बि आणो। सो उन ते PC1 ठही आहे, वर्ल्ड बैंक जो प्रोजेक्ट आहे, उन में कुझु वक़्तु लॻंदो अञा। ऐं सम्झां थो वापडा जे जेका हवाले अव्हां कमेटी ठाही आहे मापण लाइ, उहा कॾहिं रिपोर्ट ॾींदी ऐं कीअं सूरत हाल जाचींदी? उन लाइ को स्पेसिफिक टाइम कोन ॾिनो अथमि, पर मतिलबु त मां उन ख़त लिखंदसि हाणे त मूंखे कोशिशि करे 2 हफ़्तनि जे अंदरि इहो तव्हांजो हिकिड़ो इहो कमु, ॿियो इहो फ़ैसिलो कयोसीं त जेका ही मिसट्रस्ट थी वई आहे पाणी ते, त सिंध जा इंस्पेक्टर मुक़ररु थींदा पंजाब जे बैराजिस ते, त उहे पंजाब जे बैराजिस ते वञी ऐं उहा माप वठनि त पंजाब जी डिस्चार्ज घणी आहे ऐं पंजाब जो शेयर घणो आहे। ऐं साॻी तरह सां पंजाब जा जेके इंस्पेक्टर्स आहिनि से भले सिंध जे कैनाल्स ते अचनि ऐं सिंध जे कैनाल्स ते अची करे उहो सिंध जे बैराजिस जी माप बि वठनि। छाकाणि हू चवनि था त हीअ जेका रिपोर्टिंग थिए थी सा मिस रिपोर्टिंग थी थिए, खणनि वधीक था, ॾेखारीनि घटि था, त मुंहिंजो उहा शइ बि उन मां ज़ाहिर थी वेंदी। 2
टी जेका शइ अथई जेका बेहद इम्पोर्टेंट हुई उहा 91 एकॉर्ड जे हवाले सां अथई। त पोइ मीटिंग में जेका असां मीटिंग कई हुई त असां चयो त डिस्ट्रीब्यूशन जेका थियणु खपे सा अकॉर्डिंग टू दी 91 एकॉर्ड थियणु खपे पाणी जी, नॉट बाय एनी अदर फार्मूला। उहा ओसी ताईं रखियोसीं, पर हिननि इर्सा जो चवणु आहे त भई 3 tier फार्मूला ऐं हिस्टोरिकल यूज़िस इज़ पार्ट ऑफ 91 एकॉर्ड। जंहिं ते उनखे ॿुधायमि त मुंहिंजो इहो अकॉर्ड जो हिसो त ज़रूरु हूंदो, पर इन ते काफ़ी डिस्प्यूट्स हलिया आहिनि। उन खां पोइ हिते हिकिड़ी अटॉर्नी जनरल जी कमेटी बि ठही, अटॉर्नी जनरल खां रिपोर्ट बि वठी वई CCI। उन अटॉर्नी जनरल बि चयो त इहो जेको पाणी आहे सो 14B जे तहत न, इहो पैरा 2B जे तहत डिस्ट्रीब्यूट थियणु खपे, जेको सेंस निकिरे थो। ऐं उन खां पोइ उन ते कमेटी ते पंजाब न बीठी, वरी ॿी कमेटी ठाहिनि, पर उहा जेको ओॾीमहिल जो अटॉर्नी जनरल उन जे अंडर ठाहिनि। उहो जेका ठाहिनि अंडर उनखे महीने जो टाइम ॾिनो, पर उनखे हींअर 7-8 महीना थी विया आहिनि, पर अञा ताईं रिपोर्ट मंज़र आम ते न आई आहे। त उनजे लाइ फ़ैसिलो कयोसीं त आऊं लेटर लिखंदुसि प्राइम मिनिस्टर खे जो जल्द अज़ जल्द CCI जी मीटिंग कॉल करे इन इशू खे खणी ऐं इहो फ़ैसिलो करे। तेसीं ताईं हिननि खे डायरेक्ट कयो अथसीं त तव्हां जेसिताईं को हुतां CCI जो को ॿियो फ़ैसिलो थिए या का ॿी ॻाल्हि थिए, तेसीं तव्हां पाणी जी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू 91 एकॉर्ड पैरा 2B जे तहत पाणी जी डिस्ट्रीब्यूशन कयो। These were the 3 major decisions which were taken today। ऐं उन में ॾिसो त हाणे केतिरो इर्सा अमल करे थी नथी करे, छाकाणि त इर्सा हिकिड़ी ऑटोनॉमस बॉडी आहे, इंडिपेंडेंट बॉडी आहे, कंहिंजे अंडर न आहे। ऐं उन में इहो बि रहे थो डिस्प्यूट त भई ऑटोनॉमस आहे। असांजो इहो चवणो हुजे थो त जेके स्टैंडिंग कमेटीज़ आहिनि नेशनल असेंबली जूं, दे आर आइज़ एंड ईयर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इहे आइज़ एंड ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट आहे, त जेको असां ॾिसंदासीं त उहो असां माना पार्लियामेंट थी ॾिसे सघे। इट इज़ नॉट द इर्सा, इट इज़ द पार्लियामेंट विच इज़ सुप्रीम। ऐं जेकॾहिं न त पोइ असां इन शइ खे खणी वेंदासीं पार्लियामेंट जे अंदरि, उते डिबेट कराईंदासीं। वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच नवाब यूसुफ टालपुर साहब। इंतहाई अहम मामिलो सिंध में पाणी जी खोट बाबति तव्हां जेका अॼु जी मीटिंग थी उन जे तफ़सील नाज़रीन जे साम्हूं रखिया। ज़ाहिरी तौर ते अॼु सिंध असेंबली में बि पाणी जी खोट बाबति ठहराउ मंज़ूर कयो वियो ऐं मुसलसिल इन ते सिंध सरापा एहतिजाज आहे। पर अफ़सोस जी सूरत हाल इहा आहे जो जेको एरीगेशन मिनिस्टर आहे न उहो पाण शरीक थियो, न सेक्रेटरी शरीक थियो, पर एडिशनल सेक्रेटरी खे शिरकत कराई वई। हालांकि ॿियनि सूबनि जा एरीगेशन मिनिस्टर पिणु शामिल हुआ। इन मां इहो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त सूबाई हुकूमत इन सॼे मामले ते केतिरी संजीदा आहे। इन खां अलावा पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे वास्ते। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो।